हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन की। तो क्या जितना सिंपल हार्ड स्ट्रक्चर बोन लगता है उतना ही सिंपल होता है? तो नहीं, बोन बहुत ही कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है जो कि इस वीडियो में हम आज देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले ओवरव्यू से शुरू करते हैं। बोन्स की बात करें तो इसके कुछ पार्ट्स इस तरह होते हैं। सबसे पहला होता है कॉम्पैक्ट बोन, जो आउटर लेयर होता है बोन का। इनर की बात करें तो स्पंजी बोन होता है ऊपर और नीचे। बोन मैरो इसी में प्रेजेंट होते हैं। और होता बीच के मिडिल पार्ट में जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं मेडुलरी कैविटी। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की डिटेल्स में। सबसे पहले आता है आउटर लेयर कॉम्पैक्ट बोन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। ये सबसे डेंस और हार्ड पार्ट होता है बोन्स की आउटर लेयर बनाता है। यही स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है बोन को। हैवर्सन सिस्टम इसी में प्रेजेंट होता है जो कि नर्व और ब्लड सप्लाई को कंटेन करता है माइक्रो लेवल पर। अब हम बात कर लेते हैं स्पंजी बोन की। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि स्पंजी बोन में ही रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है और यहीं पर हीमेटोपोयोसिस होता है। इसका काम है बोन को लाइट वेट बनाना, क्योंकि इतना सॉलिड स्ट्रक्चर बहुत ही वेट गेन कर लेगा, इसलिए इसको लाइट बनाने के लिए यह पोरस होता है। उसके नीचे आता है दोस्तों मेडुलरी कैविटी। ये पार्ट है बोन के मिड पार्ट होता है जो एक कैविटी होता है। इसमें ही येलो बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं। तो अब बोन मैरो की भी बात कर ही लेते हैं दोस्तों। तो रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो ये तो हम सब जानते हैं। रेड बोन मैरो जो होता है वो टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, हीमेटोपोयोसिस करते हैं, जिसका मतलब ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जैसे ब्लड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और येलो बोन मैरो फैट स्टोर करता है, जो हमारे यूज में जब हम बीमार पड़ते हैं तो ये फैट को एनर्जी में यूज करता है और बचा हुआ एनर्जी फिर यहीं पर स्टोर करता है फैट के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं पेरिओस्टियम की। ये क्या है दोस्तों? तो पेरिओस्टियम और इंडोओस्टियम। पेरिओस्टियम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन के आउटर लेयर को और इंडोओस्टियम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन के इनर लेयर को। तो इंडोओस्टियम है जो मेडुलरी कैविटी को भी लाइन करता है, क्योंकि यह इनर लेयर होता है। हार्वेसेंट सिस्टम मैंने आपको जैसे बताया था, यह कॉम्पैक्ट बोन की एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड सप्लाई और नर्व को कंटेन करती है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको यह समझ में आ गया होगा सिंपल दिखने वाला बोन कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।